पराशर झील के पास हो रहा है बहुत बड़ा भूस्खलन। गांव के आगे बन गई है 300 फीट गहरी खाई। खतरे में है ऋषि पराशर की घाटी, क्योंकि पूरा पहाड़ ही खिसक रहा है। बीते कल से ही खबर चल रही है कि हिमाचल के दरंग विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कालंग गांव के पास बहुत बड़ा भूस्खलन हो रहा है। पूरा गांव खतरे की जद में आ गया है। मगर अब उसी घाटी से एक और भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके अनुसार सिर्फ कालंग गांव के पास ही नहीं, बल्कि वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर पराशर ऋषि की पवित्र झील के पास भी भूस्खलन हो रहा है। और अब लैंडस्लाइड और पराशर झील के बीच सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी ही बची हुई है। तो फिर क्या है ये पूरा मामला और ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है? किन वजहों से खिसक रहे हैं पहाड़ और किस एक महत्वपूर्ण वजह के चलते खतरे की जद में आ गई है पराशर ऋषि की घाटी? ये सब कुछ आपको अगले 3 से 4 मिनट में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनुरोध है कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हमारे हिमाचल का मंडी जिला यानी छोटी काशी, जहां के पहाड़ बोलते हैं, नदियां गाती हैं और घाटियां ऋषियों के तप से पावन मानी जाती हैं, वहीं का एक गांव आज अपनी ही मिट्टी के नीचे दबने को मजबूर है। लेकिन ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस घाटी की बात है जहां से सैकड़ों साल पहले पराशर ऋषि ने ध्यान लगाया था और अब वहीं की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। दरअसल दरंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेगली के अंतर्गत आने वाला कालंग गांव पिछले 2 साल से खतरे में है। लेकिन शुक्रवार रात जो हुआ उसने यहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया। मूसलाधार बारिश के बाद पूरा पहाड़ जैसे सांस छोड़ने लगा हो। जमीन दरक गई, मिट्टी फट गई और गांव के सामने 300 फीट गहरी खाई बन गई। अब इस गांव में रहने वाले 14 परिवार यानी कुल 45 लोग हर रोज इस खाई को बढ़ते हुए देख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर एक और रात वैसी बारिश हुई तो उनके घरों का अगला नंबर हो सकता है। डर के साए में जीना क्या होता है, ये अब किसी कहानी की लाइन नहीं, इनका रोज का सच बन चुका है। पिछले साल भी यहीं के सरकारी स्कूल के पास की जमीन ढह चुकी थी। सैकड़ों बीघा खेत नष्ट हो गए थे। गांव वालों ने शिकायतें की, वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, लेकिन प्रशासन ने उस वक्त इसे स्थानीय आपदा कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब जमीन ने खुद बयान देना शुरू कर दिया है तो फिर से वही बयानबाजी शुरू हो गई है। डीसी साहब को सूचित कर दिया गया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है, समाधान जल्द निकलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये समाधान तब निकलेगा जब पूरा गांव उस खाई में समा जाएगा? और यही नहीं, इस भूस्खलन का असर सिर्फ कालंग गांव तक सीमित नहीं है। गांव के ठीक नीचे बागी कटोला इलाका है, जो हर साल नालों की बाढ़ से जूझता है। अब जब कालंग की जमीन ही खिसक रही है तो इससे नीचे का पूरा ढलान अस्थिर हो चुका है। अगर अब तेज बारिश होती है तो कटोला क्षेत्र में भी बाढ़ आ सकती है और तब तबाही सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरी घाटी की होगी। लेकिन अब बात इससे भी गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों ने जो ताजा वीडियो जारी किए हैं उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि पराशर झील के पास यानी उस पवित्र झील के आसपास की पहाड़ियों में भी दरारें आ चुकी हैं। जहां से लैंडस्लाइड शुरू हुई है वो अब झील से केवल 300 से 400 मीटर की दूरी पर रह गई है। यानी अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले कुछ महीनों या कुछ वर्षों में यही भूस्खलन पराशर झील तक पहुंच सकता है। अब आप सोचिए, हमारी वो झील जो एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जहां हजारों श्रद्धालु हर साल माथा टेकते हैं, देवी देवता स्नान करते हैं, जो हिमाचल की पहचान मानी जाती है, आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? स्थानीय लोगों ने बताया कि पराशर झील के ऊपर तक सड़क पहुंचा दी गई है और इस एक सड़क के लिए पूरे इलाके के जल प्रवाह को बिगाड़ दिया गया। पानी अब अपने पुराने रास्तों पर नहीं, बल्कि कटे हुए पहाड़ों की दरारों से बहता हुआ सीधे नीचे की बस्तियों और ढलानों की तरफ जा रहा है। यानी जो पहाड़ सदियों से स्थिर थे, अब उनका संतुलन बिगाड़ा गया है। बिना स्टडी, बिना प्लानिंग और बिना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखे जब विकास पहाड़ों में घुसता है तो वो सड़क नहीं बनती, एक टाइम बॉम्ब बन जाता है। इसी का नतीजा है कि कालंग गांव खिसक रहा है और पराशर झील खतरे में आ गई है। स्थानीय पंचायत ने पहले भी प्रशासन को पत्र भेजे थे, लेकिन जवाब वही सरकारी, सर्वे करवाया जाएगा, टीम भेजी जाएगी, देखा जाएगा। आज जमीन खुद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर खड़ी हो गई है। क्या अब भी टीम का इंतजार होगा? शुक्रवार रात की बारिश ने जिस तरह कालंग के नीचे की जमीन को हिला दिया, उसने पूरे गांव को जगाकर रख दिया है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अब अपना सामान समेटकर कहीं और जाने की सोच रहा है। लेकिन जाएं कहां?
45 लोग, 14 परिवार एक खाई के किनारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आईआईटी मंडी जैसे संस्थान पास में होने के बावजूद यहाँ ना तो कोई स्टडी हुई, ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया, ना ही कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की गई। जब प्रशासनिक लापरवाही और अनियोजित विकास मिलते हैं तो उनका नतीजा सिर्फ भूस्खलन नहीं होता, वो लोगों के घर उजाड़ देता है, आस्था की नींव हिला देता है और उस घाटी की आत्मा तक को डरा देता है जो सदियों से हिमाचल की पहचान रही है। पराशर झील कोई जल निकाय नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारे आध्यात्म की जीती जागती तस्वीर है। और अगर अब भी हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां इस पवित्र झील को सिर्फ तस्वीरों और किंवदंतियों में देख पाएंगी। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कालंग गांव को तुरंत असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, सभी 14 परिवारों को पुनर्वास की सुविधा दी जाए और पराशर झील के आसपास भूगर्भीय सर्वे करके इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऊपर ताका रोड के निर्माण से जो पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ है उस पर वैज्ञानिक विश्लेषण और नीति स्तर पर निर्णय लिया जाए। वक्त बहुत कम बचा है, ये कोई सामान्य मानसून का असर नहीं है, ये एक बड़े संकट की शुरुआत है जिसे हम अभी देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और चाहें तो रोक सकते हैं। पर अगर आज भी हम चुप रहे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अगर आप इस पूरी बात को समझते हैं, अगर आप मानते हैं कि पराशर घाटी हिमाचल की आत्मा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रिपोर्ट्स आप तक लगातार पहुंचती रहें। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।